Hello and welcome back, you all beautiful souls, to my YouTube channel which is CA आयुषी जोशी. So आज के वीडियो का टॉपिक है कंपैरिजन, जो at some point of time in our life we all do. We compare ourselves with others, but that is not at all good. So what does comparison do to us? So let's understand, and why should not we compare ourselves with others constantly or at any point of time in our life. So I will start with myself, my experience. So CA, as आप सबको पता है कि मैं CA कर रही थी, तो मेरी लाइफ में ये एक ऐसा दौर था जब मैंने पता नहीं नोइंगली और अननोइंगली कंपैरिजन स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मेरे अटेम्प्ट्स लग रहे थे और बाकी सब को मैं जो देख रही थी विच वर ऑफ माई एज वेर गेटिंग दैट डिग्री. मतलब मेरे फ्रेंड्स जो ये प्रोफेशन में नहीं भी थे या ये प्रोफेशन में थे, मेरे से कोई जूनियर था वो भी आगे, मतलब वो भी पास हो रहे थे. तो मुझे ऐसा लगता था कि अरे ये लोग भी पास हो गए, मैं अभी तक पास नहीं हो पाई, या फिर मेरे प्रोफेशन के नहीं थे पर then also they were getting some degrees, they were doing their jobs and they were having their routine. तो मुझे ऐसा लगता था, I started comparing myself with them, कि मुझे लगता था मेरा तो क्या ही रूटीन, आई डोंट हैव एनी रूटीन. जनरली जिसके पास डिग्री होती है कोई भी, वेदर सी और एनी अदर डिग्री, वो लोग का एक रूटीन होता है. दे डोंट स्टडी, ऑफकोर्स वो स्टडी का फेज उनका ख़त्म हो चुका होता है, इसलिए वो लोग उठते हैं, they do their stuff, they go to their jobs, they come back and on weekends they have their life, they enjoy that time. तो मैं ऐसे कंपेयर करने लगी अपने आप को दूसरे से कि they all have a routine, they all have a life, they all have achieved everything on time and this and that, and then I started feeling stuck in my life. जब आप कंपेयर करना स्टार्ट करते हो खुद को दूसरों से, तो फिर आपको कहीं ना कहीं स्टक वाली भी फीलिंग आती है. दिस गोज साइमल्टेनियसली, स्टक एंड कंपैरिजन वाली फीलिंग. क्योंकि स्टक आप तभी महसूस करते हो जब आप किसी से कंपेयर करते हो कि उसके कंपैरिजन में मैं इधर हूँ या उसके कंपैरिजन में मैं इधर हूँ, मेरे को इधर होना चाहिए था पर मैं नहीं हूँ, या ये सब चीज़ें आपको फिर स्टक वाली फीलिंग भी लाती है. और बट देन धीरे धीरे रियलाइज के यार दिस कंपैरिजन से फर्स्ट तो नुकसान क्या होता है, हमारी वो फीलिंग आती है, स्टक वाली फीलिंग आती है कि सब आगे बढ़ गए, हम नहीं बढ़ पा रहे, हम कब आगे बढ़ेंगे. दिस ऑल नेगेटिव फीलिंग्स, नेगेटिव थॉट्स जो हमारी एनर्जी को ड्रेन करते हैं. एंड देन वी स्टार्ट लिविंग आवर लाइफ इन दैट जोन ओनली. हम वही जोन में फिर जीने लगते हैं, वही ऑटोमेटेड मोड पे जीते हैं हमारी लाइफ को. बाहर जाते किसी को देखा या फिर छोटी छोटी बातों में सब चीज़ में कंपेयर करने लगते हैं. नॉट ओनली इन दिस, मटीरियल थिंग्स में भी कंपेयर करने लगते हैं हम अपने आप को. उसके पास गाड़ी है, मेरे पास नहीं है, उसके पास एक व्हीकल है, मेरे पास नहीं है, या उसके पास 2 है, मेरे पास 1 है. दिस कंपैरिजन नेवर एंड्स अगर आपने कंपैरिजन शुरू किया तो. बिकॉज उसका एक मैं एग्जांपल देना चाहूँगी. अगर आप गार्डन में वॉक कर रहे हो और थोड़े से तब कम लोग हैं, तब भी आप अकेले हो, ट्रैक है एक बड़ा सा, उसमें आप वॉक कर रहे हो, आप जा रहे हो, अभी आप अकेले हो, अभी आपके पीछे लोग आ रहे हैं वॉक करके. बट एक ऐसा टाइम आएगा जब आपके आगे भी कोई होगा जब आप वॉक कर रहे होंगे. तो एवरी टाइम यू कांट से कि अरे ये अभी मेरे आगे तो मुझे अभी इससे आगे जाना है, मुझे अभी उससे आगे जाना है, बिकॉज दिस विल नेवर एंड. कोई ना कोई तो आपके आगे होगा ही. तो इफ़ यू विल वर्क विद दैट थिंग इन योर माइंड कि मुझे इससे आगे जाना है या उससे आगे जाना है, मुझे खुद को किसी और से कंपेयर करके काम करोगे तो हमेशा किसी के आगे जाने की रेस में ही आप उलझ जाओगे. आप फिर यू विल नेवर फाइंड द हैप्पीनेस, द पीस दैट अल्टीमेटली एवरीवन वांट्स. तो अगर खुद कंपेयर करना ही है तो खुद को खुद से कंपेयर कीजिए कि मैं कल कहाँ थी या कहाँ था, मुझे आज कैसा बनना है. कल मैं क्या थी, मुझे आज कैसा बनना है, और आज के बाद मुझे कल कैसा बनना है. तो इट विल ब्रिंग हैप्पीनेस, पीस, सेटिस्फेक्शन, एवरीथिंग इन योर लाइफ. बट अगर आप वही रेस में भागते रहोगे जैसे मोस्ट ऑफ सब भाग रहे हैं कि ये इधर पहुंच गए, कि मुझे भी इधर पहुंचना है, मुझे उनसे आगे पहुंचना है, XYZ किसी से भी आगे पहुंचना है, तो ऐसे तो यू आर नॉट गोइंग टू लिव अ वेरी क्वालिटी लाइफ. आप ऑफकोर्स ऐसे रेस में
दौड़ते तो रहोगे ही, पर कब तक दौड़ते रहोगे और कौन सी एनर्जी के साथ दौड़ोगे। जब आप रेस में भाग रहे होते हो तब एक टाइम तो आता है जब आप थक जाते हो ना, आपको लगता है कि ओके नाउ आई कांट रन। सो ये ऐसी बात है। और जब रेस खुद ही से हो तो फिर क्या ही है, हम ही है, हमसे ही आगे बढ़ना है, खुद ही है, सब कंपैरिजन खुद से ही करना है। तो फिर कोई टेंशन नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई स्टक वाली फीलिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। स्पेशली और एक और मैं एग्जांपल देना चाहूँगी, कभी कभार लगता है ये कंपैरिजन इज मीनिंगलेस बिकॉज आई विल गिव वन एग्जांपल ऑफ अ मूवी 3 इडियट्स वेयर, जिसने भी देखी हो ये मूवी सबको पता है कि उसमें देयर वर 3 कैरेक्टर्स। वन कैरेक्टर वॉज ऑफ दैट, आई एम नॉट एबल टू रिमेम्बर नाम, चतुर या ऐसा कुछ नाम था। तो वो कंपैरिजन करता था खुद का आमिर खान से कि अरे कहीं ये ना आगे निकल जाए राजू से और सबसे, कि ये लोग आगे ना निकल जाए मेरे से, ये वो, या वो सबसे कंपैरिजन करता था, इसलिए सबको डिस्ट्रैक्ट करने की ट्राई करता था वो। बट फिर एट द एंड, मूवी के एंड में आप सबको पता है, थे सब एक ही कोर्स में इंजीनियरिंग में, बट सबको पता है कि कंपैरिजन का कोई मीनिंग ही नहीं निकला, क्योंकि एट द एंड जो 3 थे, शर्मन जोशी, आमिर खान और माधवन, तो वो तीनों को ही अलग अलग लाइन में जाना था ना। थे भले ही वो इंजीनियर, पर अपने लाइफ में सबके गोल्स अलग होते हैं। भले ही आमिर खान भी, वो खुद को आमिर खान से कंपेयर करता था, आमिर खान ने इंजीनियरिंग की डिग्री ले ली, पर फिर उसके गोल्स तो अलग थे ना लाइफ में। उसको लास्ट में मूवी में क्या बताया कि वॉज रनिंग अ स्कूल एंड ऑल, ही वॉज एंजॉइंग डूइंग दैट थिंग। ऑफकोर्स उसकी कंपनी भी बताई थी जो बड़ी कंपनी था, बट एट द एंड उसको करना वो था, तो ही वॉज डूइंग दैट, उसको उसमें खुशी मिल रही, भले ही वो उसके पास इंजीनियरिंग की डिग्री थी। इन शॉर्ट मेरा कहने का ये मतलब है, क्योंकि मैंने मेरे सीए के कोर्स में भी ये चीज़ देखी है कि सीए के कोर्स में हम एक दूसरे के साथ कंपेयर कभी कभार कर लेते हैं, नोइंगली और अननोइंगली। तो पर कोई, सबका सीए करने का पर्पस एक नहीं होता। सम डू फॉर financial reasons, some do for their passion, some do for the love of their सब्जेक्ट्स लाइक अकाउंटिंग, और उसका सबको वो फिनांस के साथ उनका लगाव होता है, वो सब्जेक्ट्स के साथ लगाव होता है। सम डू फॉर दैट रीज़न। फिर और कोई तो ऐसा होता है कि सीए उनके लिए एक मेन डिग्री नहीं होती है, सीए उनके लिए एक साइड डिग्री होती है, क्योंकि सीए करने के बाद उनको और डिग्रीज लेनी होती है। तो और कोई ऐसा होता है उनके लिए सीए डिग्री सब कुछ होती है, बस वन मेन डिग्री उनके लिए सीए होती है। तो सबके ही रीजंस अलग अलग होते हैं, तो आप किसी को, अपने आप को किसी और से कंपेयर कर ही नहीं सकते हो। क्योंकि मैंने ही एक एग्जाम्पल देखा था, ऑफकोर्स मैं सीए कर रही थी, तो मेरे को ऐसा ही था कि आई जस्ट वांट टू डू सीए, और उसके बाद आई डोंट वांट टू गेट एनी डिग्री। फिर मैंने देखा कि देयर वाज वन गाय, ही क्लियर्ड सीए इन हिज फर्स्ट अटेम्प्ट ओनली। तो आई वॉज लाइक ओ ये तो मस्त है, सेट है, अभी फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए भी हो गया, नाउ विल गेट अ गुड जॉब एंड ऑल। बट देन आई गॉट टू नो कि उनको तो सीए, मतलब वो सीए कर रहा था, पर सीए करने के बाद नाउ हिज एम इज समथिंग एल्स, ही वांट टू डू एमबीए। तो उनको तो मेन गोल उनका एमबीए, सीए तो उनका कभी मेन गोल तो था ही नहीं ना। तो हम कंपेयर कर रहे हैं, मतलब यू आर गेटिंग राइट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि आप कंपेयर कर रहे हो दूसरे के साथ, पर सबके गोल्स अलग अलग है, और आप कंपेयर करके स्ट्रेस कर रहे हो कि ये भी मुझसे आगे निकल गए, वो भी मुझसे आगे निकल गए, मैं पीछे रह गई या रह गया, मैं कब लाइफ में आगे बढ़ूंगा या बढ़ूंगी। बट एवरीवन, ट्रस्ट मी, एवरीवन हैज अ डिफरेंट गोल, डिफरेंट पर्पस इन देयर लाइफ। सो यू जस्ट कांट कंपेयर योर सेल्फ विथ अदर्स। एंड कंपेयर करने के बाद जैसे कि मैंने बोला, यू विल जस्ट फील डाउन एंड योर एनर्जी विल ड्रेन, बिकॉज आप फिर खुद को पीछे मानोगे। क्योंकि अगर आप किसी को अपने से आगे मानते हो, दैट सिंपली मीन्स दैट आप खुद को पीछे मान रहे हो, यू विल फील दैट inferiority and all. So just don't compare yourself with anyone else in the world in any phase of your life, and just compare yourself with yourself. It's always you versus you and no one else. जब you versus you करोगे तो खुद में इम्प्रूवमेंट ला पाओगे, अच्छी इम्प्रूवमेंट ला पाओगे। आपको जो भी अचीव करना है वो बहुत ही अच्छे से अचीव कर पाओगे, विथ फ्री माइंड, विथ वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड। सो माई मैसेज टुडे इज जस्ट दैट
डोंट कंपेयर योर सेल्फ एंड स्ट्रेस योर सेल्फ. कंपेयर करके सिर्फ स्ट्रेस आएगा, स्टक की फीलिंग आएगी और कुछ भी नहीं आएगा. So don't compare yourself with others and live freely without any tension, without any stress. And do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel. Thank you so much for watching.